नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल शिव भक्ति में आपका स्वागत है। क्या आप भी अपने पति और बच्चों की उम्र लंबी चाहती हैं? तो एक बार ये वीडियो अवश्य देखें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कि पति की उम्र लंबी रहे तो पत्नी को अपने पति से कहना पड़ेगा कि ये लोटा भरा हुआ रखा है, आप उठे हो ना, सवेरे नहा लिए ना, भले वस्त्र बाद में धारण करिए, पहले जाओ और एक लोटा पानी चढ़ा कर आओ। क्यों? क्योंकि वो सूर्य की जो किरण इस पानी में से निकलकर इस भुकुटी पर जब पड़ती है और हृदय रेखा से जो किरण जब नीचे तक जाती है तो यहाँ से यहाँ तक हमारी सारी मूल रेखाएं रहती हैं और इसके माध्यम से व्यक्ति हार्ट अटैक की बीमारी से नहीं मरता, बीपी और शुगर से नहीं मरता। उसका भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए किसी को कष्ट नहीं देना, के चक्कर में अगर दूसरा दुखी हो रहा है तो वो दुख नहीं, अपने चक्कर में किसी को कष्ट नहीं होना चाहिए। मंदिर में पूजन करने गए, नारियल फोड़ के अंदर का भाग निकाल कर जो गड़ने वाली नट्टियां होती है ना, जो नारियल के ऊपर की खोल होती है, नट्टी उसको बोलते हैं, नट्टी वो रास्ते में पता किया। अब जो दर्शन करने जा रहे थे, पाँव में चुभ रही, नहीं चुभ रही? अरे बोलो तो, चुभ रही है ना। अब लोग आपको धर्मात्मा कह सकते हैं कि ये बहुत धर्मात्मा है, बड़ी पुण्यात्मा है, और शास्त्र आपको पुण्यात्मा नहीं कह सकता, आपको धर्मात्मा नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आपका स्वार्थ पूर्ण हो गया और आपका स्वार्थ लेता का पानी ढोल कर आता था, लात रखकर कीचड़ कर आता था। आज कम से कम पूरे भारत के, पूरे विश्व के शंकर के मंदिर में शंकर की कथा सुन सुनकर लोग जागरूक होकर शिव मंदिर को साफ तो रखे हैं। पूरा शिव मंदिर आज के समय में एकदम क्लीन मिलता है। लोग जानते हैं कि शंकर के मंदिर में दिया लगाने का क्या फल है, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का क्या फल है, शंकर के मंदिर में बुआरी काटने का, झाड़ू लगाने का, पोछा लगाने का, शिव को उस मंदिर को क्लीन करने का क्या फल है। समझ गए? अब महाराज नयन जल था, धनेश्वर को बुलाया राजा चंद्रहास। राजा चंद्रहास ने पूछा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है, आपका चेहरा बड़ा उतरा है, आपकी धर्मपत्नी का चेहरा, संपदा भी दी, दौलत भी दी, सत्ता भी दी, सारा वैभव हमको दिया है, पर भगवान ने गोदी में संतान नहीं दिया। उसके पति की या पुत्र की आयु थोड़ी सी है। तो हे कृष्ण, उस नारी को कौन सा व्रत धारण करना चाहिए? भगवान कह रहे हैं, मां, अगर नारी अपने पुत्र और अपने पति के लिए, उसकी उम्र की वृद्धि के लिए, रोग मुक्ति के लिए, विश्व के ताप को कम करने वाले चंद्रदेव की आराधना, पूर्णिमा के व्रत को धारण करती है, तो नारी उस व्रत के प्रभाव से अपने पुत्र और पति की बीमारी को, रोग को हर लेती है, रोग का हरण कर लेती है। महाराज, जो इच्छा हॉल में पेपर देते समय भूल जाता हो, 4 थन होते हैं, उन 4 थन में से जो आगे के थन होते हैं, 2 पीछे की ओर होते हैं, 2 आगे की ओर होते हैं, तो जो आगे के 2 थन हैं, उस थन का दूध निकलवा लिया जाए और उस दूध का कोई भी मीठा पदार्थ बनाओ तो ठीक है, ना बनाओ तो उसी दूध में शक्कर मिलाकर पूर्णिमा की रात्रि को, जो विवेक से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जा याद करा हुआ सब भूल जाते हो, या आपके लिए भी है, कोई चीज रखते हो भूल जाते हो, विवेक याद नहीं रहता, बुद्धि में इतना प्रबल बल नहीं आ पाता, याददाश्त कमजोर होती चली जाती, तो किसी भी पूर्णिमा की रात्रि को 12 बजे गाय के आगे के 2 थन का दूध, उसमें कोई पदार्थ, शक्कर, गुड़ कुछ भी मिलाकर भगवान के चंद्रदेव की साक्षी में उसको पिला दिया जाए। महाराज, बार बार पिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में काम कर जाएगा और विवेक पूर्ण तरह से कार्य करेगा।